Assalamualaikum students, I hope all of you are fine. So 9th क्लास हमने यूनिट नंबर 8 लॉजिक स्टार्ट किया था और हमने इस यूनिट के क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन सारे के सारे कर लिए थे। नाउ नेक्स्ट आज हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, अगर ए और बी कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं, प्रूव दैट, सो हमने प्रूव करना है ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी। ए ओवर बी को हमने सी ओवर डी के इक्वल प्रूव करना है। अगर ए डी इक्वल टू बी सी हो तो सो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है ए बी ओवर सी डी है और हमने इसको ए डी इज इक्वल टू बी सी प्रूव करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी। सो अगर हम देखें तो इसके डिनोमिनेटर में बी और डी आ रहे हैं। अगर हम ऑन द होल बोथ साइड्स पे बी और डी से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारी फ्रैक्शन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। सो हम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू ए ओवर बी, इसको भी मल्टीप्लाई करवा देना है बी डी से, और सी ओवर डी को भी मल्टीप्लाई करवा देना है बी डी से, और साथ में हमारी प्रॉपर्टी के थ्रू आएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी और ये इक्वल पे थी तो इक्वालिटी की बेस पे। ना अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो b है वो b से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो d है वो यहाँ पे d से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इनको कैंसिल आउट करवाते हैं। b से कैंसिल आउट हो जाएगा और d से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो कैंसिलेशन लॉ के थ्रू हमारे पास आएगा ए डी इक्वल टू सी डी। बाइक हमने बिकॉज इसको कैंसिल आउट किया है। सो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए डी इक्वल टू सी डी आ गया है बाई कैंसिलेशन लॉ के थ्रू। और यहाँ पे हमारे पास जब हमने कैंसिल आउट किया इसको तो साथ में हमारे पास 1 आएगा इधर भी और यहाँ भी। सो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो 1 है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो इसके थ्रू हमारे पास आएगा ए डी इक्वल टू बी सी और ये हमने प्रूफ करना था। सो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ए डी इक्वल टू बी सी। मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, हैंस प्रूफ, हमने प्रूफ कर लिया। इसी तरह से हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी और हमने इसको इक्वल टू फाइंड करना है ए सी ओवर बी डी। सो हमें दिया गया है कि हमारे पास है ए ओवर बी इंटू सी ओवर डी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं ए ओवर बी और सी ओवर डी और हमने उसको इक्वल प्रूफ करना है ए सी ओवर बी डी के। सो आइए अब हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है। ए ओवर बी इंटू सी ओवर डी इक्वल टू ए सी ओवर बी डी। सो हम लेफ़्ट साइड को लेते हैं, ए ओवर बी इंटू सी ओवर डी को हम लेफ़्ट साइड को लेके चलते हैं, ए ओवर बी इंटू सी ओवर डी। अब अगर हम इन क्वेश्चन में देखें तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं ए इंटू 1 ओवर बी और सी इंटू 1 ओवर डी। सो हम फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के रूल को देखते हुए हम इसको सेपरेट करके लिखते हैं ए इंटू 1 ओवर बी डॉट सी इंटू 1 ओवर डी। और हम इसको लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन है
रूल है प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन का। अगर हम इसको देखें तो हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू लिख सकते हैं A इंटू सी 1/b इंटू 1/d एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाता है AC इंटू 1/, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ये आ जाता है हमारे पास BD। ये भी हमारे पास फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के थ्रू हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन है। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है AC ओवर BD, जो कि हमारे पास इक्वल टू है राइट हैंड साइड। हेंस हमने इसको प्रूव कर लिया। नाउ हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब इसी का हमारे पास थर्ड पार्ट है, जिसमें हम देखते हैं हमें कहा गया है A ओवर B प्लस C ओवर D हमने फाइंड करना है। इसके थर्ड पार्ट में हमारे पास A ओवर B प्लस C ओवर अगेन B, मीन्स इसमें डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। A के साथ A का भी डिनोमिनेटर B के साथ है और C का भी D के साथ है, और हमने इक्वल टू में फाइंड करना है A प्लस C ओवर B। हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें है A ओवर B प्लस C ओवर D B इक्वल टू A प्लस C ओवर B। नाउ हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं A ओवर B प्लस C ओवर B। ना अगर हम देखें तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के थ्रू, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई के थ्रू हम इसको अगेन अलग सेपरेट कर सकते हैं A इंटू 1/b प्लस C इंटू 1/b, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन के थ्रू, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। अगर हम देखें तो हमारे पास अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हमारे पास एडिशन की वजह से हम इसको लिख सकते हैं A प्लस C इंटू 1/b, और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसकी लेफ्ट साइड है तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर हम ये प्रोडक्ट हो गया आपस में, तो ये हमारे पास आएगा A प्लस C ओवर B विच इज़ राइट हैंड साइड। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, हेंस ये हमारे पास प्रूव हो गया कि हमने A ओवर C प्लस B C ओवर B, A ओवर C प्लस C ओवर B को A प्लस C ओवर B फाइंड कर लिया। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।